आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंत्रिमंडल, जो कि करंट अफेयर 2020-21 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं एक एक गुप्ता बात कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, जैसे माइंड स्क्वायर चैनल से आपको पहले भी वीडियो कई दिए जा चुके हैं और यह वीडियो काफ़ी खास होने वाली है आपके लिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय जो है किस केंद्रीय मंत्री के हाथ में है? तो वो है हमारा नरेंद्र सिंह तोमर जी। अभी वर्तमान में स्वच्छता मंत्रालय और पेयजल मंत्रालय भी इन्हीं को सौंपा गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय है और उद्योग मंत्रालय है वो किस मंत्री को सौंपा गया है? तो वो हरसिमरत कौर बादल को सौंपा गया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कानून संचार और आईटीआई मंत्री किसे बनाया गया है? तो रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, तीनों पॉइंट को फिर से दोबारा रिपीट करते हैं हम कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, वो किसे? नरेंद्र सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है। बात याद रहे दोस्तों कि जितने भी गांव और देहात यानी ग्रामीण विकास यानी कि गांव से, पंचायती राज यानी पंचायत से संबंधित नाम होते हैं, वो सारा का सारा जो है नरेंद्र, सुरेंद्र इस टाइप से होते हैं। ऐसे में याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से अगर आप क्रिएट करके कोई चीज़ याद रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हरसिमरत कौर बादल जो कि एक खाद्य और उद्योग मंत्री है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण है मंत्रालय उन्हीं के पास में और उद्योग मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है, हरसिमरत कौर बादल। इसे याद रखने के लिए सबसे अच्छा अगर क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं आप लोग किस प्रकार से, तब बादल लगा हुआ है इनमें। ठीक है, बादल। ऐसे भी जब बादल होगी, वर्षा होगी, तभी जा कर के खाद या फिर कोई उद्योग जो है, उद्योगपति या खाद खेतों में हम छिड़क सकते हैं या छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं क्रिएट करके। उसके बाद में आप लोग को कानून और संचार एवं आईटीआई या आईटी कंपनी, ठीक है, वो मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद हैं। रविशंकर किसी के नाम के साथ में रिलेट कर दो, जैसे कि मेरे जो सर हैं, जिस शहर में रह रहे हैं हम, बगल में एक रविशंकर रहता है जो कि उनके पिता जो हैं वो कानून संचार मंत्री से संबंधित है, यानी कानून में हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 4 नंबर में। चौथे पॉइंट में है, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो रसायन और उर्वरक मंत्री यहाँ पे डीवी सदानंद गौड़ा। ठीक है, उर्वरक यानी कि जब उर्वरता खेत में बढ़ती है तो सदा आनंद हो जाता है, मन सदा आनंद हो जाता है। जी हाँ, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और संसदीय क्षेत्र इनका बंगलुरु था। ठीक है, और इसे वर्तमान में संसदीय जो कार्य होते हैं वो सारे इनको सौंपे गए हैं वर्तमान में। ठीक है, आते हैं हम 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय किसे दिया गया है? तो वो है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय, ठीक है, किनके हाथ में है? तो थावरचंद गहलोत। ठीक है, अब इसे याद रखने के लिए आप व्यू बना सकते हैं, ऐसे व्यू बना सकते हैं कि सामाजिक न्याय, जो समाज का न्याय है, न्याय आजकल हर किसी को ज़्यादातर नहीं मिल पा रहा है, खास करके जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व्यक्ति हैं या कमज़ोर परिवार हैं उनको नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि थावरचंद जो हैं वो सब लेकर के, और मतलब कि गहलोत हो गए। गहलोत कहने का अर्थ ये हुआ कि मतलब कि एकदम टुन हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर में कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री, ये सब जो है कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर। ऐसे में याद रहेगा प्रकाश संबंधित, देखिएगा याद रहेगा इस प्रकार से कि पर्यावरण, वन, जलवायु, सूचना, प्रसारण, यानी कि कुल मिलाकर के हम देखें तो प्रकाश से संबंधित है ये सारा पॉइंट। पर्यावरण प्रकाश से संबंधित है, सूर्य के प्रकाश। ठीक है,
वन, तो सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश जब तक वन में नहीं होगा तो वहाँ की जो हरी भरी वादियाँ है वो कायम नहीं रह पाएगी। जलवायु हमारे पृथ्वी पर कैसे बनी रहेगी, तो प्रकाश आएगा तभी बनी रहेगी। सूचना, ठीक है, तो प्रकाश के किरणों से सूचना मिलती है। और प्रसारण, प्रसारण मतलब कि प्रकाश प्रसारण एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये मैं तात्पर्य करके और अर्थ समझा रहा हूँ जी, इसका अर्थ तात्पर्य नहीं होता है, लेकिन हमें याद रखने के लिए, ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए यह पॉइंट मैं आपको रिलेट करके और व्यू बना रहा हूँ और उस तरह से क्रिएट करके आपको याद कराता चल रहा हूँ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर में है हमारा, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है, तो अनंत गीते को। ये नया है इसलिए याद रखिएगा, पहले थे दूसरा कोई, ठीक है, अभी अनंत गीते हैं, अनंत गीते, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन बने हैं, ये बताना है, तो धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि किसी के घर में, अगर आप मान लो कि आपके घर में कोई धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है, आपके घर में हो या रिलेटिव में या फिर आपके अगल बगल जो भी है, सहपाठी, दोस्त, उनसे नाम रिलेट करके याद रख सकते हैं। ज़्यादा दिन तक याद रखना है तो, नहीं तो आप ऐसे भी याद रखो, रट्टा मारो, आप रात रात को रट्टा मारो, 2 घंटे तक रट्टा मारो, ऐसे रट्टा मार सकते हो। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, पेट्रोलियम गैस प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है। लेकिन ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं, आप जो है उसको व्यू बनाओ, ऐसा क्रिएट करो ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री, तो सीधा देखो मैं कैसे रिलेट करता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरा एक दोस्त है, उसका बड़ा भाई का नाम धर्मेंद्र है, ठीक है, और उसे ही बार बार यह कहा जाता है कि धर्मेंद्र भाई एक काम करो। देखो ऐसा तो कोई नाम नहीं है ना कि आपको दूर दूर तक कभी सुना नहीं है, और कोई मतलब धर्मेंद्र नाम का कोई लड़का या फिर कोई आदमी या कोई बूढ़े आदमी या फिर बच्चा न हो, ऐसा ज़रूर कोई ना कोई एक आप इस नाम के मिल जाएंगे। आप सोचो और उसको दूर तक थिंक करो, ठीक है। तो धर्मेंद्र जो है उसे ही बार बार पेट्रोल भराने को गाड़ी में, प्राकृतिक गैस यानी गैस लाने को बार बार कहा जाता है, ठीक है। और लोहे लकड़ का काम दिया जाता है कि जाओ अगर हार्डवेयर की दुकान से कुछ सामान लेते आओ इस्पात संबंधित, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि उपभोक्ता मामले में यानी खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है, कौन सी मंत्रालय, तो वितरण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किनके पास है, तो रामविलास पासवान, रामविलास पासवान के हाथ में है ये सब बागडोर। अब बात करते हैं कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय याद कैसे रहेंगे, तो उपभोक्ता, उपभोक्ता आपको मालूम है कस्टमर, और खाद्य जो है आपको मालूम है, सार्वजनिक वितरण भी मालूम है। तो रामविलास पासवान, तो पासवान है ना, ठीक है, पासवान जी हैं। और पासवान जी आपको पता है कि पासवान जी लोग जो हैं काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं और गरीब के प्रति ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वितरण करते हैं खाद्य का, और कस्टमरों को वितरण करते हैं खाद्य, और सार्वजनिक तौर पे वितरण ये हमेशा करते रहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं रिलेट करके। आप भी दूसरा थिंक लगा सकते हो, मैं जैसे थिंक लगा करके याद रखता हूँ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम 10 नंबर में कि भारत के एक नए गृह मंत्री बने हैं, उनका नाम है अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह, यह भारत के नए गृह मंत्री बने हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र जो है वो याद करने की योग्य है, क्योंकि पूछ लेगा। गांधीनगर से या जो है निर्वाचित हुए थे, यानी कि लोकसभा के सदस्य बने थे, ठीक है। यानी अब बात करते हैं कि 11 नंबर में कि कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने। अब देखो दोस्तों, इससे पहले वाले यानी 10 नंबर का मैंने कोई ट्रिक और कोई क्रिएटिंग व्यू नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, कारण ये है कि अमित शाह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और पॉपुलर है इस कारण से आपको याद रहना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे पॉइंट को भी आप नहीं याद रख पाते हो तो फिर दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। 11 नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं, कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है। तो देखो इसे भी मैंने एक जैसे कि थॉट के व्यू पे कि एक प्रहलाद हैं, प्रहलाद जो हैं कोयला
खनन और संसदीय कार्य जो है अब इनके पास नहीं रहा, ठीक है। इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था, वो हर्षवर्धन थे, उनको मिल गया है, इसलिए इसे हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब इसे याद ही नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अब कोयला खनन के बारे में, कोयला और खनन मंत्रालय, तो सीधा बात है कि खनन के बाद में जो कोयला निकला उसमें प्रहलाद, आपने सुना होगा कि प्रहलाद जो थे विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए आग में जले थे, होलिका जिस कारण से मनती है, वही प्रहलाद के बारे में। तो कोयला जो खनन हुआ, कोयला उसके बाद में जलने के बाद में क्या हुआ कि प्रहलाद उसी कोयले में जले थे, ये मान करके चल सकते हैं, ठीक है ना, याद रखने के लिए। तो प्रहलाद जोशी कोयला और खनन मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वर्ग के जो मंत्रालय है किसके पास है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले में कि भारी उद्योग, वो सारे उद्यम जो सार्वजनिक उद्यम, तो वो थे, कौन थे, तो आनंद गीते मैंने बताया था इससे पहले। लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग उद्यम मंत्रालय मिली है, और सड़क परिवहन खास करके यही पूछता है, लेकिन आप लोगों को सारा पॉइंट याद रखना है। नितिन गडकरी, ठीक है। तो सीधा बात है, देखो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और गिटी और सड़क से संबंधित हैं, गडकरी, ठीक है। इस प्रकार से आप नितिन गडकरी, सड़क में रिलेट कीजिए गिटी को, और गिटी गड्डी, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। संसदीय क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र से यह चुनाव लड़े थे लोकसभा की। अगला पॉइंट है हमारा 13 नंबर पे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान मंत्री कौन से हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। फिलहाल में अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को भी इन्हीं को सौंपा गया है, ठीक है। अगला, ऐसे में देखिए इसे याद रखना काफ़ी आसान है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, तो आप लोग को मालूम है कि डॉक्टर हैं, इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन, यह काफ़ी पॉपुलर नाम है, आप लोग को पता होगा। और स्वास्थ्य संबंधित है, डॉक्टर हैं, सीधा बात है, ठीक है ना। और विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान संबंधित, ये सब डॉक्टर का ही काम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट 14 नंबर में। 14 नंबर में है आपका, भारत का नया रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है, तो भारत का नया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है। इनके संसदीय क्षेत्र जो था वो था लखनऊ, और भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। एक नया पॉइंट इसमें सीखें आप, बलदेव सिंह कौन थे, तो नया पहले, सबसे पहले में रक्षा मंत्री थे। अगला पॉइंट देखते हैं, रेलवे एवं वाणिज्य मंत्री किसे बनाया गया है, तो कहीं कहीं देखिएगा वित्त मंत्री, इसे नहीं समझे, वाणिज्य मंत्री थे, है अभी वर्तमान में पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल, ये काफ़ी पॉपुलर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कौशल विकास मंत्री किसे बनाया गया है, तो वो है हमारे महेंद्र नाथ पांडे। तो पांडे जी थे, कौशल सबका सोचते थे, और कौशल बुद्धि था इनका, ठीक है ना। अगला है हमारा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, तो अल्पसंख्यक मुख्तार अब्बास नकवी जो थे, वो इनके नाम से रिलेट करके याद रखना। अल्पसंख्यक का मतलब होता है बहुत पिछड़ा जाति, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, तो अल्पसंख्यक का मतलब पिछड़ा जाति है। और आप लोग को मालूम है कि जो मुस्लिम धर्म के, उनको काफ़ी छूट मिलती है, अल्पसंख्यक में ही आते हैं, तो इससे आप लोग को याद रहेंगे ज़्यादा दिन तक, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अठारह नंबर में, पशुपालन मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है, तो पशुपालन गिरिराज सिंह, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय बिहार में है, ठीक है। गिरिराज जी को ये बनाया गया है, और ख़ास करके ये बेगूसराय वाला पूछता है, ठीक है, काफ़ी उस समय में चर्चा में थे गिरिराज सिंह। अब बात करते हैं गिरिराज सिंह, याद कैसे रहेगा, पशुपालन मंत्री, पशु को पालने में गिर गए थे, मतलब कि पशु को पालने में, उनको खाना या चारा देने में वो गिर गए थे उस वक्त, ऐसे में याद रख सकता है रिलेट करके। आदिवासी मामलों केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया, अर्जुन मुंडा,
तो आप लोग मुंडा नाम सुने होंगे काफ़ी बार, रांची झारखंड से संबंधित। तो आदिवासी लोग जो हैं झारखंड में ही रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए अर्जुन मुंडा, ठीक है, झारखंड संबंधित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। में मानव संसाधन मंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन मंत्री अगर पूछता है तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर थे ये भी, और रमेश मतलब कि ऐसे में हम लोग याद रख सकते हैं कि मतलब निसंदेह निशंक होके, मतलब कोई भी शक न करना, निशक होता है ना, वही बात। मानव संसाधन यानी कि मानव के संसाधन जीवन को खुश रखते थे, ठीक है, ऐसे में याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि 2015 से 2018 तक भारत के विदेश सचिव भी रहे थे, ठीक है, या रहे हैं कह सकते हैं। ये सभी जो हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ये अभी किसी भी सदन के अभी सदस्य नहीं है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या नाम है इनका? सुब्रमण्यम जयशंकर। और मैंने इससे पहले वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो आप G4 और G8 के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसकी देख रेख और कार्यभार जो है वो विदेश मंत्री के जिम्मे ही होता है। तो अभी विदेश मंत्री कौन है वर्तमान के? तो सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, याद रख सकते हैं, ठीक है। अब विदेश मंत्री का बात है तो एस और जयशंकर का मतलब, जयशंकर कहने का अर्थ ये है कि अभी विदेश में कोरोना काल चल रहा है, तो विदेश जाने से काफ़ी लोग डर रहे हैं और इस कारण से नारा दे रहे हैं जयशंकर, जयशंकर होता है ना, तो इस तरह से रिलेट करके याद रखिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जल संसाधन एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का विलय जो है वो जल शक्ति के नाम से नया मंत्रालय बनाया है, ठीक है। इसका मंत्री किसे बनाया गया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया है। अब यहाँ बात है कि याद कैसे रहेंगे जल शक्ति के नाम से नया जो विलय करके पेयजल वगैरह सब, तो पेयजल तो अभी हटा दिया गया, स्वच्छता मंत्रालय भी हटा दिया गया है, उसे आप लोग ये इसमें याद नहीं रखिएगा। लेकिन जल संसाधन मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ऐसे में जल से संबंधित है तो याद रखिएगा, जो जल से संबंधित होता है तो उसे गजेंद्र, आप लोग गजेंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, इंद्र भगवान कहते हैं गजेंद्र, ठीक है। और इंद्र भगवान आपको मालूम है पानी से संबंधित है, जल वर्षा और बादल संबंधित है इंद्र, तो इंद्र देवता चाहते हैं तभी वर्षा हो पाती है। तो इस तरह से गजेंद्र याद रख सकते हैं और याद रहता भी है रिलेट करके, ठीक है। 23 नंबर में है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पहली बार महिला को वित्त मंत्री बनाया गया है। उनका नाम है निर्मला सीतारमण। हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय उनके हाथ में था, लेकिन रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार संभाला था, ठीक है ना। तो वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार लिया था, ठीक है ना, प्रधानमंत्री रहते हुए। लेकिन 5 वर्षों के लिए अब तक निर्मला सीतारमण के पास में फुल टाइम वित्त मंत्रालय रहेगा और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में वह पहली महिला जो रक्षा मंत्री बनी थी। अब आगे बात करते हैं, मोदी सरकार में ही पहली रक्षा मंत्री बनी थी। अब जो है राजनाथ सिंह है, लेकिन अब की बार में जो है क्या है, निर्मला सीतारमण को क्या बनाया गया? वित्त मंत्री बनाया गया है। तो काफ़ी दिनों तक याद रखा क्योंकि चर्चा में थी। अभी कोरोना साल में उन्होंने कई अनाउंसमेंट किया था, पैसे जो आए थे भारत सरकार द्वारा उनका पूर्ण रूप से विवरण दिया था और उनको कहाँ कहाँ देना है, कैसे देना है, वो सारा चीज़ का चर्चा तो न्यूज़ में अभी बनी हुई थी, इसलिए याद रहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तेजारथा में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब शपथ ली कौन से है? तो नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा,
नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, अब फिर से वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका कार्यकाल 19 से 2024 होंगे। ठीक है। मोदी जी के पास में प्रधानमंत्री के पद तो हैं ही, इसके अलावे में कुछ और भी पदभार हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे क्रमिक मामलों का मंत्रालय इन्हीं के पास में है, जन शिकायत, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, पेंशन और सभी नीतिगत मुद्दे पे जो मंत्रालय होता है वो सभी इन्हीं के पास में है। अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है, नहीं दिया गया है। ये सभी विभाग इन्हीं के पास में अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से रिपीट करते हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। उनका यह दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, और यह कार्यकाल जो है 2019 से 2024 तक होंगे। मोदी जी के पास में कई मंत्रालय अभी उनके कार्यभार में हैं, जैसे क्रमिक, जन शिकायत, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय और सभी नीतिगत मुद्दों का मंत्रालय इन्हीं के पास में है। किसी अन्य जो है मंत्री को यह आवंटित नहीं किया गया है, नहीं बांटा गया है। ये सभी विभाग इन्हीं के पास में वर्तमान में अभी हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा किसे वाणिज्य मंत्री एवं नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है? तो सुरेश प्रभु को। यह नया है। ठीक है, अभी वर्तमान में यह चेंजिंग हुआ है, सो याद रखिएगा। वाणिज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं उन्हें किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया सुरेश प्रभु को। हालांकि इससे पहले में पीयूष गोयल को रेलवे मंत्रालय और वाणिज्य मंत्री थे ना, उनसे हटा करके इनको पदभार दिया गया है और इन्हें ही नागरिक उड्डयन मंत्री भी बनाया गया है। महिला विकास एवं कपड़ा मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल किनके पास है? तो स्मृति ईरानी के पास में है। लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल है, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा था? ... तो ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए टॉपिक और कुछ उत्साह से। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा अगर आपका मन हो तो, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए धन्यवाद। लाइक में कोई ऐसे पैसा नहीं लगता है, कर सकते हैं।